अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। परफेक्ट और इस तरह की खिली खिली सी सेवइयाँ किस तरह से बनती हैं? ऐसी मज़ेदार सी सेवइयाँ बनती भी मिनटों में हैं और बनती भी बहुत मज़े की हैं। बहुत ही ख़ास मौक़ों का ये बहुत ही ख़ास मीठा और हमारी ईद की रिवायती डिश। आज की वीडियो में मैं आपसे वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिनसे आपकी सेवइयाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल फूड पटारी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने बारीक सेवइयों के 2 पैकेट लिए हैं। वज़न में देखें तो ये सेवइयाँ बनती हैं हमारी 200 ग्राम। इन सेवइयों को पकाने से पहले हम इन्हें थोड़ा क्रश कर लेंगे। क्रश इनको हमने ऐसे करना है कि इनका साइज़ तकरीबन 3 इंच यानी कि हमारी उंगली के बराबर हो। कुछ थोड़ी सी क्रशिंग इसकी पकाने में भी हो जाएगी। अगर अभी से हमने इन्हें बहुत छोटा छोटा कर लिया तो पकाने के बाद तो इनका हलवाई बनेगा। दूध वाली लिक्विड सेवइयाँ बनाने के लिए हम इन्हें बारीक क्रश करते हैं, लेकिन इस तरह जब हमने खिली खिली बनानी है तो हमें साइज़ थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। और ये देखें, इस तरह मैंने दोनों पैकेट्स तैयार कर लिए हैं। अब सेवइयों की कुकिंग शुरू करते हैं। पैन में मैंने पौना कप घी को हल्का गर्म कर लिया है। घी आप देसी, बनास्पति या इसमें कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें सेवइयाँ शामिल कर देंगे। मज़ेदार मीठी सेवइयाँ बनाने की बहुत सी रेसिपीज़ हैं और मेरी आज की रेसिपी भी बहुत ही लाजवाब है। यहाँ अब हम इन सेवइयों की भुनाई करेंगे। वैसे तो ये सेवइयाँ ऑलरेडी रोस्टेड ही होती हैं, लेकिन यहाँ हम इन सेवइयों को थोड़ा मज़ीद भुनेंगे क्योंकि इससे इन सेवइयों का कलर थोड़ा मज़ीद डार्क हो जाएगा जो देखने में अच्छा लगेगा। और इस तरह भुनाई करने का एक फ़ायदा ये है कि मुकम्मल पकने के बाद ये सेवइयाँ बैठेंगी नहीं बल्कि खिली खिली रहेंगी। इन सेवइयों को भूनते हुए अब हम साथ में डाल लेते हैं कुछ नट्स। मैंने यहाँ ज़्यादा तो काजू और बादाम लिए हैं, लेकिन इसके साथ मैंने थोड़ा पिस्ता और कोकोनट भी शामिल किया है। और इसके साथ ही मैंने 5 सब्ज़ इलायचियों के बीज भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ सेवइयों के साथ साथ नट्स भी रोस्ट हो जाएंगे। आप देखिए भुनाई के बाद सेवइयों का कलर कितना प्यारा हो गया। अब इन सेवइयों में डालेंगे हम 1 कप गर्म पानी और इसके साथ ही हम शामिल कर लेंगे पौना कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पानी और चीनी डालने के बाद अब हम इन सेवइयों को दम वाली आंच पे कवर करके पकने के लिए रख देंगे। इस पॉइंट पे आपने फ्लेम बहुत ही कम रखना है। अगर तेज़ फ्लेम पे आप पानी खुश्क करेंगे तो सेवइयाँ कच्ची रह जाएंगी। 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे पकने के बाद जब आप सेवइयों को खोलेंगे तो सेवइयाँ आपको थोड़ी सख्त और स्टिकी लगेंगी। इस पॉइंट पे आपने इन गर्म सेवइयों को किसी फोक या किसी चम्मच से इस तरह अलग अलग कर लेना है। इन चिपकी हुई सेवइयों को अलग करते हुए आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। अब हमने फ्लेम को ऑन नहीं करना। इतनी जल्दी सेवइयाँ नहीं पक गई, सेवइयाँ पकने का काम अभी बाकी है। अब जो ट्रिक करेंगे वो करेगा हमारी सेवइयों को खिला खिला। मैंने लिया है यहाँ 1 कप गरम दूध। इस गरम दूध को इन सेवइयों के ऊपर डाल देंगे। दूध आपने गरम ही लेना है और सेवइयों को ठंडा नहीं होने देना, फ़ौरन से इन्हें कवर करके रख देना है। सेवइयों को हम आधे घंटे के लिए इसी तरह कवर करके रखेंगे। यह खुद ही अपनी हीट और गरम दूध में नरम हो जाएंगी। आधे घंटे के बाद जैसे जैसे आप इन सेवइयों को मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये सेवइयाँ अलग अलग होती जाएंगी। फोक या चम्मच आपने इसमें एहतियात से चलाना है ताकि सेवइयाँ टूटे ना। तो लें जी, देखें कितनी खिली खिली सी सेवइयाँ बनी हैं। तो बस जब भी आप सेवइयों की रेसिपी को ट्राई करें तो सारी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सेवइयों की ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है और इसका जायका भी बहुत ही मज़े का है। आप चाहें तो ये सेवइयाँ ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन खालिस देसी घी में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। जैसा कि रमज़ान और ईद आने वाली है तो ईद से पहले 1-2 बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें और जाते जाते मेरे चैनल फूड पटारी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।